नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई लाइफ का एक नया लॉन्च किया गया प्लान, स्मार्ट मनी बैक प्लस। मनी बैक कैटेगरी में अभी एसबीआई लाइफ में कोई भी प्लान रनिंग में नहीं है। अब ये एकमात्र प्लान ऐसा है जो कि रनिंग में रहेगा। तो आइए जानते हैं आखिर मनी बैक में जब एसबीआई लाइफ ने प्लान लॉन्च किया है तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर स्पेशल होगा। तो देखते हैं ये प्लान कैसा है और किन टर्म एंड कंडीशन के आधार पर लिया जा सकता है और इसके क्या क्या इसके ऐसे फीचर हैं जो कि आपके काम के हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बाउंड्री कंडीशन से। तो एज की अगर बात की जाए तो 30 डेज से 55 ईयर, ये इसकी एज कैटेगरी है। इसके बीच में किसी को भी पॉलिसी दी जा सकती है। पॉलिसी टर्म में 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, ये ऐसे टर्म रहेंगे जो मोस्टली बिकेंगे। हालांकि मिनिमम टर्म इसका 15 और मैक्सिमम 25 है। इसके बीच में कोई भी टर्म ले सकते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन सेट होता है इसका वो 15 ईयर पे, 20 पे और 25 ईयर पे सेट होता है। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। तो ये 3 टर्म है। अब बात करें अगर मैच्योरिटी की एज की, तो इसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए मैच्योरिटी पे और मैक्सिमम 70। तो 18 को तो छोड़ देते हैं, 70 को समझते हैं कि अगर 55 की एज जो मैक्सिमम है यहाँ पर पॉलिसी देते हैं तो इसका जो मैक्सिमम टर्म है 25 ईयर का वो नहीं दे पाएंगे। हम इसका मिनिमम टर्म लेंगे 15 ईयर का, चूँकि 70 साल की एज यानी 70 ईयर की एज पर ये पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए, उसके आगे ये पॉलिसी नहीं चलेगी। प्रीमियम टर्म इसमें रेगुलर नहीं दिया गया है, लिमिटेड ही दिए हैं। और लिमिटेड में 3 ऑप्शन है, 7, 10 और 12। इन 3 में से ही कोई एक आपको टर्म चूज करना होगा प्रीमियम देने के लिए। पॉलिसी टर्म आप यहाँ से चूज करेंगे 15, 20, 25 में, और प्रीमियम का टर्म 7, 10 या 12 इसमें आपको चूज करना रहेगा। इसकी जो मिनिमम प्रीमियम ईयरली में होनी चाहिए वो 20,000, हाफ ईयरली में होनी चाहिए 10,200। मंथली का मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, हालांकि मंथली में भी मिनिमम 1700 यानी 1700 रुपये में देखिए पॉलिसी स्टार्ट हो सकती है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितना भी प्रीमियम इसमें दे सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात की जाए तो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम नो लिमिट कितना भी ले सकते हैं। हाँ, अब इसमें मनी बैक की बात की जाए तो क्या है, पॉलिसी का टर्म आप कोई भी लें, 15 लें या 25 लें, यानी कि मिनिमम लें या मैक्सिमम लें, मनी बैक इसमें आपको 4 मिलेंगे बीच में, और 5वां जो होगा वो होगा आपका मैच्योरिटी का। कैसे, वो आप समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें मनी बैक का परसेंटेज क्या दिया गया है। ये समझने वाला थोड़ा पॉइंट है। सबसे पहला मनी बैक आएगा वो आएगा सम एश्योर्ड का 15%। जो भी सम एश्योर्ड इसमें लिया गया होगा उसका 15% पहला मनी बैक। दूसरा मनी बैक रहेगा 20% का, ये 20% का। तीसरा आएगा 25% और चौथा आएगा 30%। ये 4 मनी बैक आपको बीच में मिलेंगे। 5वां जो रहेगा लास्ट में जब मैच्योरिटी होगी तो वो रहेगा सम एश्योर्ड का 40%, और इसी के साथ में बोनस एंड टर्मिनल बोनस मिलके मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर आप ये ऐड करेंगे तो ये जाएगा टोटल 130%। तो ये इसकी विशेषता इस प्लान की है। मोस्टली क्या होता है मनी बैक में, जो सम एश्योर्ड होता है उसी को डिवाइड करके उसी में मनी बैक और उसी में मैच्योरिटी, और टोटल 100% पहुंचता है। ये अधिकतर मनी बैक प्लान में होता है, या बोलें ज़्यादातर में होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कि ये सम एश्योर्ड 130% तक पहुँच रहा है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है। अब बात करें एक किस किस साल में मनी बैक मिलेगा, तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा कि पॉलिसी टर्म क्या लिया है। अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो हर 3 सालों मनी बैक मिलेगा। पहला आ जाएगा 3 में, दूसरा 6 में, फिर 9 और फिर 12। ये 4 आपके बीच के मनी बैक हो गए, और उसके बाद में 15 साल पे यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। लास्ट का जो 40% सम एश्योर्ड है वो पे होगा, और बोनस एंड टर्मिनल बोनस। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है आपको। जैसे ये 15 ईयर तक का टर्म था तो ये इस तरीके से मैच्योरिटी, अगर पॉलिसी टर्म की बात किया है तो मैक्सिमम 25 है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 15 के बाद सीधा 20 का लेंगे, या 20 का लिया तो उसके बाद सीधा 25 जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बीच का कोई भी टर्म इसमें ले सकते हैं, यानी 15 साल का आपने लिया या 16 का या 17 का, 18 कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने सपोज़ यहाँ पे 19 साल का टर्म लिया हो तो क्या रहेगा, वो भी 20 नहीं हुआ तो मनी बैक इसी कंडीशन से आएगा। लेकिन जो लास्ट वाला है मैच्योरिटी वाला पार्ट, वो लास्ट के ईयर में ही होगा जाके। अभी इसे और क्लियर कर देंगे। अभी आते हैं, अगर 20 साल का पॉलिसी का टर्म लिया है तो मनी बैक इसके कैसे आएंगे, 4-4 साल में, यानी पहला आएगा 4 में, दूसरा 8 में, तीसरा 12 में और चौथा 16 में, और उसके बाद 20 में मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर 25 साल का टर्म लिया है तो फिर ये मनी बैक हर 5 साल में आएगा। पहला 5 में, फिर 10 में, फिर 15, फिर 20, ये 4 मनी बैक बीच में हो जाएंगे, और लास्ट में 25 पे पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी जाके।
तो ये कॉम्बिनेशन की जो मैंने बात की थी वो कॉम्बिनेशन यही है, 3 बनेंगे 15, 20 और 25 के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 के बाद में आप 20 ही लेंगे, 16, 17, 18 कोई भी टर्म ले सकते हैं। तो जितना इसमें टर्म बढ़ेगा तो लास्ट वाली मैच्योरिटी में उतना समय बढ़ जाएगा, केवल उतने साल तक रिस्क कवर एक्स्ट्रा चलेगा, उतने साल का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, और पीछे के जो मनी बैक हैं वो सेम उसी कंडीशन में काम करेंगे। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, क्या इसके की पॉइंट हैं? तो सबसे पहला तो इसका की पॉइंट यही है कि ये सम एश्योर्ड का 130% इसमें पेमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया इस तरीके से। तो ये पहली चीज़ की हाईलाइटेड है। राइडर की बात की जाए तो इसमें 2 राइडर हैं, एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और दूसरा है APPDR, एक्सीडेंटल पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर। ये 2 राइडर इसमें ऑप्शनल हैं, अगर चाहें तो ले सकते हैं। और अगर बात की जाए चॉइस की तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन ज़रूरत पे बहुत काम आते हैं। ये एक्सीडेंट के माध्यम से डेथ होती है तो उसमें काम करेगा, जितने का राइडर लिया उसका उतना बेनिफिट यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ेगा। और इससे आप जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका मैक्सिमम 3 गुना तक ले सकते हैं, और ये आप सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर तक ले सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम इसे आप 50,000 का सम एश्योर्ड इनमें से ले सकते हैं। ये इन राइडर की कंडीशन है, जितना लेंगे उतना उसका प्रीमियम ऐड हो जाएगा। एक और इसमें नया ऑप्शन दिया है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन जैसे अभी जो न्यू लॉन्च हुए थे चाइल्ड प्लान में, फ्यूचर स्टार और स्मार्ट प्लेटिना, यंग अचीवर, उनमें भी लास्ट में सेटलमेंट ऑप्शन दिया है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आप पैसा इकट्ठा लेना चाहते हैं या पार्ट में लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। वो सेम सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं। हालांकि मनी बैक में ये ऑप्शन शायद ही कोई ऑप्ट करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सुविधा है, जैसे अभी एग्जांपल की मैं यहाँ बता दूँगा। तो एक ही सुविधा है जो ली जा सकती है, एक्स्ट्रा फीचर है, तो मैंने ये आपको बताया यहाँ पे। हाँ, एक और एक्स्ट्रा चीज़ है इस प्लान में, वो आपने अगर मनी बैक प्लान के बारे में कभी पढ़ा होगा या कभी लिया होगा तो आपको पता होगा, मनी बैक प्लान में लोन नहीं मिलता है। 90% ऑफ, अगर बात की जाए हो सकता है 90 से परसेंटेज ज़्यादा निकल जाएगा, मनी बैक में आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें माना जाता है कि मनी बैक तो हम दे ही रहे हैं तो फिर लोन की ज़रूरत क्या रहेगी। लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया है, अगर ज़रूरत पड़ जाती है मनी बैक के साथ साथ तो भी आपका यहाँ पे सम एश्योर्ड का सरेंडर वैल्यू का 50% आप लोन ले सकते हैं, ये इसमें अवेलेबल होगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर है, इसलिए मैंने इधर हाईलाइट किया। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर कोई प्लान लेता है तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो मैंने एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे एक 35 ईयर की एज का, कि अगर कोई सम एश्योर्ड लेता है 5 लाख यानी 5 लाख का बीमा करवाते हैं। पॉलिसी का टर्म मैंने यहाँ मैक्सिमम रख दिया है 25 साल का, और प्रीमियम का टर्म भी यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रखा है 12 साल का। हालांकि यहाँ पे 7 का 10 का ये ऑप्शन भी 2 इनमें से कोई ले सकते थे, बट मैंने प्रीमियम जो रखी है वो 12 साल की है। तो इसमें प्रीमियम केवल आ रही है कितनी, 44,378 यानी 44,378। यहाँ पे GST मैंने नहीं लिखा है, चूँकि GST आपको पता है कि इसमें अब आगे नहीं लगेगा, तो मैंने नहीं लिखा। ये बेसिक प्रीमियम है। टोटल मल्टीपल करके यहाँ पे लिखा है कि अगर 12 साल जमा करेंगे तो आपका 5,32,436 रुपये ये टोटल इसमें जमा होगा इस कंडीशन के आधार पे। अब ये तो हो गया जमा। बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या क्या रहेगा वो समझते हैं। क्योंकि मैंने ये टर्म यहाँ पे पूरा मैक्सिमम रखा है 25 ईयर का, पहला मनी बैक 5 ईयर में आएगा इस कंडीशन के आधार पे कि 25 साल का टर्म है तो पहला मनी बैक 5 साल में, तो वो आपका इधर आ जाएगा। आएगा कितना, सम एश्योर्ड का 15%। तो सम एश्योर्ड कितना अपना 5 लाख का, तो उसका 15% बात करेंगे तो ये 75,000 यहाँ पे पहला मनी बैक। दूसरा सम एश्योर्ड का 25%, तो आपका 1 लाख हो जाएगा। तीसरा आपका रहेगा सम एश्योर्ड का ये था 20%, ये रहेगा 25%, तो यहाँ पे 1,25,000। और फिर उसके बाद में सम एश्योर्ड का 30%, तो 1,50,000। ये तो क्या रहा आपका मनी बैक जो आपको बीच में मिला। अब इसके बाद में जो लास्ट में बात आती है वो आती है मैच्योरिटी की। तो ये आपको 4 मनी बैक मिल गए, मैच्योरिटी रहेगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, सम एश्योर्ड का 40%। सम एश्योर्ड कितना है 5 लाख का, तो आपका 40% क्या हुआ, ये 2 लाख रुपए। तो ये तो क्या हुआ, ये एक हुआ सीधा सीधा आपका सम एश्योर्ड का हिसाब किताब। अब बात रही बोनस की कि पूरी 25 साल तक पॉलिसी चली तो इसमें बोनस क्या मिलेगा। तो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल रखा है, और इसमें रखा है बोनस आपका 6,25,000 और टर्मिनल बोनस भी रखा है 6,25,000।
तो ये कैसे रखा है ये आपको अभी आगे क्लियर करेंगे। फ़िलहाल टोटल पे जाते हैं तो ये लगभग 14,50,000 की आपकी लास्ट की मैच्योरिटी बनेगी जाके। कैसे बनेगी अभी क्लियर करते हैं। तो ये तो रहेगा ये मैच्योरिटी का पार्ट, जो पैसा यहाँ पहले मिल गया वो आपको मिल गया, लास्ट का ये अलग हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो ये मनी बैक इधर जाएगा, ये 4.5 लाख का है। 4.5 लाख आपको पहले मिल गया और उसके बाद में 14.5 लास्ट में, टोटल 19, टोटल 19 लाख रुपया आपको इसमें मिला इस प्लान में। आपने दिया कितना था, ये 5,32,000। तो देखा जाए ठीक ही है, बुरा नहीं है। अब बात की जाए कि इनकेस अगर डेथ हो जाती है, ये तो रहा कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहे तो ये ऐसा मिलेगा, लेकिन इतनी सिंपल लाइफ है नहीं और ऐसा चलता भी नहीं है। तो इनकेस अगर डेथ हो जाए तो क्या मान चलते हैं पॉलिसी चली और सपोज इधर डेथ हो गई आके, 20 साल पूरे हुए, 25 पूरे नहीं हो पाए और इधर डेथ हो गई, तो इधर क्या रहेगा, जैसे ये जो 4 बार का मनी बैक मिल गया है, ये तो मिल गया, इसके बाद आपका पूरा फुल सम एश्योर्ड कितना था 5 लाख का, तो 5 लाख तो वो मिलेगा। उसके बाद फिर आपका मिलेगा बोनस और फिर मिलेगा टर्मिनल बोनस। ये 3 चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, यानी कि फुल सम एश्योर्ड। ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करनी थी आपको, क्योंकि क्या रहता है मनी बैक में, आपको जो मनी बैक आता है वो सम एश्योर्ड का ही पार्ट होता है। तो जो इधर पीछे मिल गया वो माइनस नहीं होता कभी भी क्लेम में, तो इधर माइनस नहीं होगा। आपका सम एश्योर्ड पूरा का पूरा 5 लाख प्लस उसके बाद 20 साल पॉलिसी चली है तो 20 साल का बोनस और उस समय तक जो टर्मिनल बोनस डिक्लेयर होगा वो ऐड करके मिलेगा, पॉलिसी क्लोज होगी। तो ये चलेगा इस तरीके से। मैच्योरिटी और क्लेम की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ कि ये मैंने जो बोनस यहाँ पे जोड़ा ये कैसे जोड़ा, इसे समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। बोनस आपको पता है ये फिक्स नहीं होता है, हर साल डिक्लेयर होता है और वो आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाता है। जो बोनस ऐड होता है, टोटल बोनस जितना बनता है उसी के आधार पे टर्मिनल बोनस होता है और वो भी लास्ट की मैच्योरिटी में ऐड होके मैच्योरिटी मिल जाती है। तो अब यहाँ पे क्या आगे क्या मिलेगा अभी हमें नहीं पता, एक आइडिया है जस्ट, उसके आधार पे ये बताया। तो आइडिया मैंने ये ऐसा क्यों निकाला है, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। क्योंकि ये पहला मनी बैक प्लान नहीं है SBI लाइफ का, इससे पहले भी मनी बैक प्लान और दिए हैं। तो जो पहले दिए हैं उसमें क्या बोनस दिया गया है, उसमें क्या टर्मिनल बोनस दिया है, वो मैंने सर्च किया और वो लिखा। उसके आधार पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक आया था मनी बैक के नाम से प्लान, काफ़ी पुराना है, अभी ये रनिंग में नहीं है, प्लान चल रहा है। तो इसमें मैंने सर्च किया तो इसका क्या, जो 2025 का बोनस रेट है, अगर आप इसे सर्च करना चाहें तो गूगल पे मिल जाएगा, सीधे सीधा आप डालेंगे SBI लाइफ बोनस रेट 2025, तो सबसे पहले यही लिंक खुलेगा। तो आपको यहाँ पे ये PDF सीधा सीधा दिख जाएगा, उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। मनी बैक प्लान जो पहले का था उसमें 4.5% का बोनस डिक्लेयर किया है 2025 में, और चूंकि ये प्लान पुराना था तो ये 20 साल से ज़्यादा से टाइम हो गया है चलते हुए, तो इसका 20 साल के टर्म पे 115% टर्मिनल बोनस भी डिक्लेयर किया गया है। इसे वेरीफाई करने के लिए आप पेज नंबर 1 पे कॉलम नंबर 2 में जाएंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे लिखी हुई। क्या मतलब हुआ इधर का कि पीछे वाले प्लान में 4.5% का बोनस और टर्मिनल बोनस 115% दिया है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, वो है स्मार्ट मनी बैक सुप्रीम का। ये प्लान भी बंद हो चुका है लेकिन इस पर बोनस मिल रहा है। आप अगर जाएंगे तो पेज नंबर 4 की कॉलम नंबर 11 में ये डिटेल आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी, बोनस मिलेगा आपको 5.25% का और टर्मिनल बोनस मिलेगा 55% का। लेकिन जो टर्मिनल बोनस है, इस पॉलिसी को ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी चलते हुए, 12 साल की पॉलिसी के टर्म का टर्मिनल बोनस इसमें डिक्लेयर किया गया है जो कि 55% है। मतलब 12 साल की पॉलिसी में जितना भी बोनस बना होगा उस बोनस का 55% टर्मिनल बोनस इस प्लान में दिया गया है। यहाँ पे क्या है, 20 साल की पॉलिसी में जितना भी टोटल बोनस बना है उस बोनस के ऊपर 115% टर्मिनल बोनस दिया है। ये क्या है, ये दिया है। तो इसी के आधार पर मैंने यहाँ पे एक जस्ट आइडिया निकाला, चूँकि ये 5.25% है और ये 4.5%, तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन रखी है यहाँ पे 5% की। तो आप ये 5% की कैलकुलेशन कितनी ऑथेंटिकेटेड है ये आप खुद समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि वो पीछे की हिस्ट्री यही कह रही है। अब इस 5% के हिसाब से अगर आप निकालेंगे, चूँकि सम एश्योर्ड 5 लाख का है, तो आपका 1 साल का 25,000 हुआ और 25 साल का निकालेंगे तो ये 6,25,000 बोनस आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इस कंडीशन से। ये तो हुई एक बात बोनस की। अब बात रही टर्मिनल बोनस की बात।
चूँकि यहाँ पे 115% दे रहे हैं कितने 20 साल के पॉलिसी टर्म में, यहाँ मैंने पॉलिसी टर्म लिया है 25 साल का। तो अगर इसकी बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि जब 20 साल में 115% दिया है तो 25 साल में इससे कम तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर भी मैंने ये यहाँ पे बराबर लिखा है, यानी कि 100% ही लिखा है, जो बोनस उसका 100% बोनस। तो कहीं ना कहीं मैंने एक सेफ साइड लेके लिखा है, हालांकि इससे ज़्यादा होगा ये। फिर भी अगर इसका सेम कंडीशन 5% का बोनस और 100% का टर्मिनल बोनस, तब ये जाके ये मैच्योरिटी बनती जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये मेरे हिसाब से ऑथेंटिकेटेड है, इतना मिलना चाहिए और इसमें बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि होता क्या, बोनस धीरे धीरे बढ़ता है। आज के 5 साल पहले जाएंगे यानी 2020 में, तो बोनस रेट ये 5 और 4.5 का नहीं दिखेगा, आपको कम दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 2030 में जाएंगे तो फिर ये इससे भी आगे दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बोनस बढ़ता है, ये सारे लोग जानते हैं इंश्योरेंस में जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। तो उसके हिसाब से ये मैच्योरिटी इतनी कम से कम है, इससे कुछ ना कुछ प्लस मिलने की कंडीशन रहनी चाहिए। तो ये इसकी बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपको बताई, और इसके अलावा मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे मुझे बताना था। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, उसका जवाब मिल जाएगा। एक पॉइंट थोड़ा सा आपको और बता दें, वो ये रहेगा, जैसे चूँकि ये रेगुलर प्रीमियम प्लान नहीं है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड में एक पॉइंट आपको कभी मिलेगा, अगर आप 7 ईयर का पीपीटी लेंगे 7 ईयर का, तो क्या रहेगा, जो प्रीमियम आएगी उसका 10 गुना सम एश्योर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। सम एश्योर्ड सपोज आप 5 लाख लेते हैं और जैसे यही मान लेते हैं, और इसमें जैसे हमने यहाँ पे पीपीटी 12 साल का किया, अगर 7 साल का करते तो ये 75 के आसपास इसकी प्रीमियम आती। जब 75 प्रीमियम आती तो क्या रहता, सम एश्योर्ड तो 5 ही लाख है, लेकिन उसका 10 गुना जाता तो 7.5 लाख हो जाता। तो उस कंडीशन में क्या, रिस्क कवर आपका प्रीमियम का 10 गुना वो लागू हो जाता। तो प्रीमियम का 10 गुना या सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो आपका रिस्क कवर रहेगा। राइडर सारे उपलब्ध हैं ही। तो ये इसकी सारी डिटेल थी, मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट बताने की। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।